नमस्कार दोस्तों। आज हम ऑप्शंस के बारे में पूरा डिटेल समझते हैं। काफ़ी सारे लोग हैं जो उसका मैसेज आया था कि आप ऑप्शंस का वीडियो बताइए। तो ये वीडियो उन सभी के लिए है जिससे ऑप्शंस क्या है वो कुछ पता नहीं है, और उसके लिए भी है जिसे ऑप्शंस में जो काम करते हैं लेकिन वो किस बेसिक पे ऑप्शंस वर्क करते हैं उसका नॉलेज नहीं है, उसके लिए भी है। आप फॉर एग्जांपल आप समझ लीजिए कि हमें ये पता है कि हम कोई चीज का थ्रो करते हैं ऊपर तो वो चीज नीचे ही आती है, लेकिन वो चीज नीचे क्यों आती है उसके पीछे साइंस है। तो इसी तरह से ऑप्शंस जो भी कॉल है या पुट है जो वर्क करते हैं तो वो कौन सी चीज पे वर्क करते हैं, एग्जैक्टली ऑप्शंस है क्या, वो हम इस वीडियो में पूरा डिटेल में बहुत ही आसानी से समझने की कोशिश करेंगे, और आपको एकदम आसानी से समझ में भी आ जाएगा। और एक बार ये आप आसानी से समझ लोगे ना, तो फिर आपको आगे ऑप्शन सीखने में, ऑप्शन कॉल या पुट में ट्रेडिंग करने में एकदम आसानी होगी। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। और ये वीडियो में आपको, ये देखिए यहाँ पे लिखा मैंने, बेसिक ऑप्शंस का बेसिक हम सीखेंगे। ऑप्शंस हाउ इट वर्क्स, कैसे वर्क करता है वो भी देखेंगे। कौन कौन से टाइप के ऑप्शंस रहते हैं उसका एग्जाम्पल हम समझेंगे, और उसमें कितना रिस्क और रिवॉर्ड्स रहता है वो भी हम देखेंगे। तो ऑप्शन स्टार्ट करने से पहले जो लोग एकदम फ्रेशर है उसके लिए 30 सेकंड के लिए थोड़ा बताता हूं मैं कि स्टॉक मार्केट में आप देखोगे तीन तरह से ट्रेडिंग होती है। एक इक्विटी रहती है, यानी कैश में आप 1 2 10 20 आपके हिसाब से जितने भी शेयर्स बाय सेल करना है वो आप कर सकते हो, इसे ये इक्विटी मार्केट बताते हैं। दूसरा रहता है फ्यूचर। फ्यूचर यानी अलग अलग मंथ के कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल होते हैं और उसका कोई आप एक शेयर नहीं ले सकते। फ्यूचर यानी उसका पर्टिकुलर लॉट साइज फिक्स होता है। 100 का लोट, 500 का लोट, समझो रिलायंस है तो 250 का लोट, HDFC बैंक है तो 550 का लोट, इस तरह से फ्यूचर में ट्रेडिंग होती है। और तीसरा है ऑप्शन। तो आज हम जो डिटेल समझेंगे वो ये ऑप्शन की पूरी डिटेल हम यहाँ पे समझने वाले हैं। तो आज हम ये ऑप्शन समझेंगे। तो ऑप्शन समझने के लिए हम एक बेस्ट एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। दो फ्रेंड है, एक है तारक और दूसरा उसका फ्रेंड है जेठालाल। दोनों फ्रेंड है, वो उस दोनों के बीच में जो बातचीत होती है उससे हम ये ऑप्शन का एक एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, दोनों मिलते हैं। तारक पूछता है जेठालाल से, हाउ आर यू, कैसे हो। तो फिर जेठालाल बोलता है, आई एम फाइन, मैं मजे में हूँ। फिर तारक जेठालाल से फिर बोलता है कि मुझे तुमसे कुछ पूछना है, आई वॉन्ट्स टू आस्क यू वन थिंग। जेठालाल बोलता है, हाँ बोलो, पूछो क्या बात है, क्या पूछना है। तो फिर अभी देखिए हमारी स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग बात आई। तारक बोलता है जेठालाल को कि आई एम थिंकिंग दैट SBIN यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI रिजल्ट विल बी वेरी गुड इन कमिंग नेक्स्ट वीक। यानी तारक जेठालाल को बोलता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि SBI का अगले वीक में जो रिजल्ट आने वाला है ना वो बहुत ही अच्छा आने वाला है। ये जेठालाल फिर से बोलता है, क्या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो तारक बोलता है, यस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उस टुडे इट्स रेट इज 340 एंड आई एम थिंकिंग दैट आफ्टर रिजल्ट इट विल क्रॉस 380 टिल मंथ एंड। यानी तारक बोलता है, हाँ SBI की बात कर रहा हूँ मैं, अभी उसका रेट 340 चल रहा है, लेकिन रिजल्ट आने के बाद ये मंथ एंड तक तक में वो 380 से बाहर निकल जाएगा। ऐसा तारक जेठालाल को बोल रहा है। फिर जेठालाल बोलता है तारक को कि इफ यू कॉन्फिडेंस दैट SBI विल क्रॉस 380 यू मस्ट बाय इट नाउ 340। उसकी बात ही सही है। तो जेठालाल तारक को बोलता है कि तुझे इतना कॉन्फिडेंस है 380 से ऊपर निकल जाएगा, तो अभी तो 340 है, तो अभी तुम्हें बाय कर ही लेना चाहिए SBI को। ऐसा जेठालाल बोल रहा है तारक को। तो फिर अभी देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग, मजा आने वाला है दोनों की बात में। तारक अभी क्या बताता है, श्योरली आई वॉन्ट टू बाय 3000 नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ SBI, बट आई विल बाय ऑन 30th दिस मंथ।
तारक बोल रहा है कि मुझे पक्का 3000 शेयर एसबीआई के बाय करना है, लेकिन आज बाय नहीं करना है, मुझे 30 तारीख को बाय करना है। अभी देखिए, ये जेठालाल आपको पता है वो एक बिजनेसमैन है, तो वो अपने खुद दिमाग में कुछ सोच रहा है। देखो क्या सोच रहा है, कि वो सोच रहा है कि 380 तो एसबीआई क्रॉस नहीं करेगा। जेठालाल को ऐसा लग रहा है कि 380 तो रिजल्ट चाहे कितना भी अच्छा है, 380 तो क्रॉस नहीं करेगा। फिर बोलता है जेठालाल तारक को कि तारक सुन, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। तारक बोलता है हाँ बोलो क्या है। आई हैव वन ऑफर फॉर यू। जेठालाल बोलता है मेरे पास तेरे लिए एक बढ़िया सा ऑफर है। फिर तारक बोलता है ऑफर, कौन सी ऑफर। फिर जेठालाल बोलता है इफ यू confirm that SBI will cross 380 till month end and you don't want to buy now, you can book your 3000 number of share at me। ऑफर के बारे में बात करें तो जेठालाल तारक को एक ऑफर दे रहा है कि तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस है कि रिजल्ट के बाद एसबीआई 380 के पार निकल जाएगा, तो तू अभी मेरे पास से 3000 शेयर तुम्हें लेना है, तो 3000 शेयर मेरे पास अभी बुकिंग करवा ले, बुक। अभी देखिए आगे की बातचीत। बुक, तारक को कुछ समझ में नहीं आया। बुक, नॉट अंडरस्टूड, मुझे कुछ डिटेल में बताओ, ऐसा तारक बोल रहा है कि बुकिंग करवाना कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभी देखिए जेठालाल क्या रिप्लाई दे रहा है। जेठालाल बोल रहा है तारक को आई हैव स्टॉक ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड जस्ट पे ₹10 per share and do booking of your 3000 quantity at me। I will give you State Bank of India at 380 rate on 30th, even any rate will be in the market। ये देखिए सबसे बढ़िया बेस्ट बात जेठालाल ने तारक को बताई। क्या बताई, तारक को कुछ समझ में नहीं आया था ऑफर के बारे में, तो जेठालाल ने थोड़ा डिटेल में बताया। जेठालाल ने बोला कि मेरे पास एसबीआई का स्टॉक ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तुम्हें 3000 स्टॉक लेना है, शेयर्स तो मेरे पास है 3000, तो तू अभी मुझे खाली 10 रुपया पर शेयर का अमाउंट दे दे और तेरा 3000 शेयर का बुकिंग मेरे पास करवा ले। तुम्हें 30 तारीख को बाय करना है, तो 30 तारीख को मार्केट में जो भी रेट रहेगा, लेकिन मैं तुम्हें 380 के रेट से एसबीआई का 3000 शेयर दे दूंगा। अभी आगे देखिए। अभी तारक को थोड़ा कंफ्यूजन है, तो फिर कुछ पूछता है इफ रेट विल बी 400, 420, 440 ऑन 30th, यू विल गिव मी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एट 380 रेट, एम आई राइट। वो कंफर्म करता है कि अगर 30 तारीख को मार्केट में समझ लो एसबीआई 400 हो गया, 420 हो गया, 450 हो गया, फिर भी तू मेरे को 380 में ही देगा, बराबर ना, मैं सही समझा ना। ऐसा तारक जेठालाल को क्वेश्चन करके पूछ रहा है। अभी देखिए जेठालाल उसको क्या रिप्लाई दे रहा है। यस, परफेक्टली राइट, तुमने बराबर सही समझा, ऐसा तारक को बताया। अभी देखिए सब अपने अपने दिमाग में कुछ ना कुछ सोचते ही रहते हैं, तो तारक अभी सोच रहा है अपने खुद के दिमाग में। क्या सोच रहा है देखिए, इफ आई बाय 3000 क्वांटिटी नाउ आई हैव टू पे, यानी वो मार्केट से अभी 3000 क्वांटिटी बाय करेगा, तो 340 के रेट के हिसाब से 3000 इंटू 340 इज इक्वल टू 10,20,000 रुपीज चुकाना पड़ेगा। बट एट जेठालाल आई कैन बुक इट बाय पेइंग 3000 इंटू 10, ओनली 10 पर शेयर की बात हुई थी टोकन, यानी 30,000। यानी वो क्या सोच रहा है कि अभी मैं जेठालाल को खाली 30,000 रुपया दे दूं तो मेरे 3000 शेयर का बुकिंग हो जाएगा, लेकिन मैं मार्केट में अभी लेने जाऊंगा तो मुझे 10,20,000 का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। ऐसा ये खुद अपने आप सोच रहा है। अभी देखिए दोनों के रिएक्शन क्या रहते हैं। अभी जेठालाल क्या रिएक्शन मिलता है। फिर तारक बोलता है जेठालाल को ऑन 30th यानी 30 तारीख को आई हैव टू पे
3000 इंटू 380 माइनस 30,000 जो उसने टोकन का दिया ना, तो वो तारक इसका माइनस यहाँ से कर रहा है, तो 11,10,000, एम आई राइट? यानी तारक जेठालाल को बोल रहा है कि तो 30 तारीख को मुझे तुम्हें 11,10,000 देने पड़ेंगे, राइट? तो अभी जेठालाल बोलते हैं नो इट्स नॉट राइट, नहीं ये सही नहीं है। ऑन ऑन 30th यू हैव टू पे मी 3,000 नंबर ऑफ शेयर इंटू 380 रेट की जो बात हुई है वो 11,40,000। यहाँ पे मिस्टेक है फ्रेंड, 4,000 हुआ है, 11,40,000 देने पड़ेंगे। जो यहाँ पे अब मैं बेक करता हूँ, जो यहाँ पे उसने 30,000 माइनस किया ना टोकन वाला, वो जेठालाल यहाँ पे माइनस नहीं कर रहा है। अभी नेक्स्ट देखिए, ये क्लियर किया देखो जेठालाल ने, यू आर पेइंग मी 30,000 एज ए टोकन मनी ऑफ योर बुकिंग ऑफ योर 3,000 SBI शेयर। यानी जेठालाल ने क्लियर करके बताया कि जो 30,000 रुपया तू मुझे दे रहा है वो टोकन का है, तो वो आप मेन प्रिंसिपल में काउंट मत कर। और जेठालाल दूसरा भी क्लियर करता है। अभी हमारी मेन चीज पे आए हम। ऑल्सो आई एम गिविंग यू मेनी ऑप्शंस। आप देखिए ये वर्ड्स अभी आया, जेठालाल तारक को बोल रहा है कि मैं तुम्हें बहुत सारे ऑप्शंस भी दे रहा हूं। कौन कौन से ऑप्शन? फर्स्ट वाला देखिए कि आई विल नॉट गिव दैट शेयर टू एनीवन, मैं वो जो शेयर है और दूसरे किसी को नहीं दूंगा। सेकंड वाला, इफ रेट विल हाई आई विल गिव यू एट 380। ये सबसे बड़ा वाला ऑप्शन कि मार्केट में चाहे रेट कितना भी हो जाए, 400 हो जाए, 500 हो जाए, लेकिन मैं तुम्हें 380 380 के रेट से ही सारे शेयर दूंगा, 3,000 का। थर्ड वाला, यू नो नीड टू डू फुल पेमेंट नाउ, तुम्हें अभी पूरा पैसा भी नहीं देना है, खाली ऐसे टोकन पर शेयर 10 रुपीज ही देना है। और फोर्थ वाला, इफ यू डोंट वांट टू बाय एट दैट टाइम यू कैन, अगर तुम्हें वहां उस टाइम पे बाय नहीं करना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तुम बाय मत करना, तुम्हें सारा इतना फ्लेक्सिबिलिटी, इतना सारा ऑप्शन में दे रहा हूं, ऐसा जेठालाल तारक को बोल रहा है। अभी आई एम चार्जिंग you the token of ₹10 per share because of these options and flexibility I am giving। फिर से वो क्लियर कर रहा है कि मैं 10 रुपीज पर शेयर जो 10 रुपीज ले रहा हूं, मैं उसी का ही ले रहा हूं कि मैं तुम्हें इतना सारा ऑप्शंस और फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा हूं, इसका ही मैं 10 रुपीज तेरे पास चार्ज कर रहा हूं। अभी फिर से इतना क्लियर होने के बाद फिर तारक अपने दिमाग में कुछ सोच रहा है। क्या सोच रहा है वो अभी देखते हैं। सोच रहा है कि इट्स लुकिंग ए गुड डील, एक डील तो बहुत ही अच्छी लग रही है। क्यों अच्छी लग रही है? तो उसके पॉइंट वो खुद सोच रहे। पहले वाला, आई हैव नॉट पे फुल पेमेंट, मुझे पूरा पेमेंट भी नहीं देना है, मुझे तो खाली अभी 30,000 ही देना है, ओनली इन्वेस्टमेंट ऑफ 30,000 रुपीज नाउ। और दूसरा एक थर्ड वाला क्या सोच रहा है कि ऑन 30th आई गेट एट 380 and if I sell at 410 then also I will get the 20 rupees profit per share। वो ऐसा सोच रहा है कि मेरा तो मुझे तो 380 में सारे शेयर मिल जाएंगे। अगर मार्केट पे उस टाइम पे ज़्यादा नहीं लेकिन 410 में भी शेयर में सेल करूंगा फिर भी 20 रुपीज़ का मुझे प्रॉफिट होगा। ऐसा ये सब तारक अपने दिमाग में सोच रहा है। अभी आगे देखिए। हाँ दोस्तों, दूसरा एक मैं बताना चाहता हूँ जरूरी। आप दोस्त लोग कोई भी हमारी टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होना चाहता है तो आप ज्वाइन कर सकते हो, टोटल फ्री है। ये टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है और यहाँ पे भी आप देख सकते हो, उसका लिंक भी है और आप ये सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम से। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में आप ज्वाइन कर सकते हो। हम आगे देखते हैं। अभी तारक बोलता है जेठालाल को, एंड इफ आई नॉट बाय SBI फ्रॉम यू देन यू विल रिफंड मी माई टोकन ऑफ ₹30,000, राइट? अभी एक दूसरा डिस्कशन का पॉइंट यहाँ पे आया तारक के दिमाग में। जेठालाल ने बोला था ना
तारक को कि अगर तुम्हें ऐसा लगे कि मुझे बाई नहीं करना है तो बाई मत करना, मैं तुम्हें फ्लेक्सिबिलिटी देता हूँ। तो तारक बोल रहा है कि अगर उस टाइम पे मैं तेरे से बाई नहीं करूँ तो ये 30,000 तू मुझे रिफंड कर देगा, बराबर ना। अभी देखिए जेठालाल तारक को क्या रिप्लाई कर रहा है, वो हंस रहा है। जेठालाल हंस रहा है, क्यों हंस रहा है देखिए, और बोला वो कि यू नो दैट टोकन नेवर रिफंडेबल, टोकन ऑफ ₹30,000 इन नॉन नॉन रिफंडेबल। यानी जेठालाल बोल रहा है कि तुम्हें पता ही है कि टोकन जो भी रहता है वो कभी रिफंडेबल नहीं होता। चाहे हम कोई मकान बुक करें, कार बुक करें, हम एडवांस में कुछ टोकन दे बुकिंग के टाइम पे, तो वो रिफंडेबल नहीं होता है। तो उसी तरह इसने बोला कि ये 30,000 तू मुझे दे रहा 3,000 शेयर का, पर शेयर ₹10, वो 30,000 वो रिफंडेबल नहीं है। तारक को पता ही था, लेकिन वो जानबूझ के ऐसा पूछ रहा था कि हो जाए तो काम हो जाए। देखो अभी वो तुरंत मान गया, ओके अभी मुझे समझ में आ गया, ऐसा बोला तारक ने जेठालाल को। तो जेठालाल ने बोला तो डील पक्की कर दे। तारक बोला यस, पक्की करते हैं डील। तारक ने जेठालाल को ये जो टोकन का मनी है 30,000 का पर शेयर, ₹10 की जो बात हुई थी, 3,000 शेयर है, यानी 30,000 का टोकन बनता है, वो जेठालाल को दे दिया। दोनों की डील डील हो गई, दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट भी हो गया। देखो क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ, अभी हम रिपीट करते हैं इसको। कॉन्ट्रैक्ट ये हुआ कि 30 तारीख को एसबीआई के 3,000 शेयर जेठालाल तारक को ₹380 में देगा, चाहे मार्केट में कुछ भी रेट हो, 400 हो, 500 हो, 600 हो, कुछ भी हो, तो ये रेट से देगा वो। इसके बीच में डील हुई है, डील पक्की हो गई। अभी हम आगे देखते हैं। देखिए अभी हमारा जो मेन पॉइंट है वो सीखने के लिए आया फ्रेंड्स। अभी मैंने आपको इतना समझाया, उम्मीद है कि आपको ये सारा समझ में आ गया हो। अभी मेन चीज पे आते हैं। जो सारे लोग जहाँ पे कंफ्यूज होते हैं वही मेन चीज पे हम यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे जो स्टॉक का नाम था दोस्तों SBIN, उसे हम डेरिवेटिव बोलते हैं। आप समझे, उसे डेरिवेटिव बोलते हैं। हमारे पूरे जो एग्जाम्पल में जो जो चीज थी उसमें जो हमारी 380 की बात हो रही थी बार बार, जो दोनों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तो उससे बोलते हैं स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस यानी दोनों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, जो रेट पे जेठालाल ने वादा किया कि ये रेट पे मैं दूं, अब तुझे SBI के शेयर दूंगा, तो वो स्ट्राइक प्राइस इसे बोलते हैं 380 को। और देखिए ₹10 की जो बात हुई थी टोकन की, यानी उसे हम प्रीमियम बोलते हैं। ऑप्शंस की लैंग्वेज में उसे प्रीमियम बोला जाता है। ₹10 जो एडवांस में 10 इंटू 3,000 शेयर बाय करने तो 30,000 दिया, तो उसे ₹10 को प्रीमियम बोलते हैं। फिर 30 तारीख की बात हो रही थी, तो उसे बोलते हैं एक्सपायरी डेट। ऑप्शंस में उसे बोलते हैं एक्सपायरी डेट, 30 तारीख की। अलग अलग एक्सपायरी के अलग अलग ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं। फिर देखिए तारक, तारक कौन है, तो वो है ऑप्शन बायर, जो इधर लेफ्ट हैंड साइड पे था। तो तारक ऑप्शन बायर है। और जेठालाल कौन है, वो है ऑप्शन सेलर, कि वो उसे सेल कर रहा है, वो उसे डील ऑफर कर रहा है। अभी हम दोस्तों और थोड़ा डिटेल में देखेंगे, आपको और मजा आएगा। देखिए ऑप्शंस दो टाइप के रहते हैं, ये सब आपको भी पता है, जो अभी ऑप्शन में काम करते उससे भी पता है। एक कॉल ऑप्शन रहता है और एक दूसरा रहता है पुट ऑप्शन। दोनों का मेन डिफरेंस क्या है? कॉल ऑप्शन बाइंग मतलब बुलिश व्यू, अगर आपका व्यू तेजी का है, तारक ऑप्शन बायर था, उसका व्यू तेजी का था। क्यों? क्योंकि स्टेट बैंक SBI का रेट उस टाइम पे 340 था, उसे ऐसा लग रहा था वो 380 से ऊपर निकल जाएगा। यानी
कॉल बाय करना मतलब आप बुलिश व्यू रखते हो, तेजी का व्यू रखते हो, और पुट बाय करना मतलब आप मंदी का व्यू रखते हो, मंदी वाला, वो हम आगे देखेंगे। देखो अभी जो हम पूरा एग्जाम्पल देखेंगे ना वो कॉल ऑप्शन का देखेंगे। क्यों? क्योंकि हमने जो अभी एग्जाम्पल जो समझा ना वो पूरे कॉल ऑप्शन का है। अभी ऑप्शन के साथ कॉल जुड़ गया है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान से देखिए। अभी तक हम जो समझ रहे थे वो खाली ऑप्शंस को समझ रहे थे, अभी हम कॉल ऑप्शन को समझेंगे। तो कॉल ऑप्शंस में जो हमने बात किया वो कॉल बायर, एक मार्केट तभी चलता है जब एक बायर होता है और एक सेलर होता है। स्टॉक मार्केट तभी ही चलता है। तो ऑप्शन में भी एक बायर और एक सेलर रहता है। ये जैसे हम एग्जांपल में देखा, तो यहाँ पे जो ये देखिए तारक है वो कॉल बायर है और जेठालाल है वो एक कॉल सेलर है। दोनों में डिफरेंस क्या है कॉल बाय करने में और कॉल सेल करने में, वो देखते हैं। कॉल बायर पे द प्रीमियम, अभी आपने हमें आगे समझा। वो जेठालाल जो सॉरी तारक जो 10 रुपीज देता है उसे हम प्रीमियम कहते हैं। तो कॉल बायर को प्रीमियम पे करना पड़ता है और कॉल सेलर को प्रीमियम रिसीव होता है। जेठालाल ने टोकन का लिया पैसा, तो जेठालाल को टोकन का 30,000 मिला, तो उसे वो प्रीमियम रिसीव हुआ। फिर कॉल बायर लिमिटेड रिस्क, तारक को रिस्क कितना है, अगर वो एसबीआई बाय करने नहीं जाएगा, दोनों पहले वो समझो, दोनों की थिंकिंग समझो, अपनी अपनी मेंटालिटी समझो। तारक क्या समझ रहा था कि एसबीआई 380 से ऊपर निकल जाएगा। और शुरू शुरू में हमने देखा जेठालाल ने भी अपने दिमाग में ऑफर देने से पहले क्या सोचा कि मार्केट चाहे कितना भी अच्छा हो, एसबीआई का रिजल्ट चाहे कितना भी अच्छा आए, लेकिन वो 380 से ऊपर तो नहीं निकलेगा। यानी दोनों का थिंकिंग पूरा डिफरेंस है। इसका थिंकिंग ऐसा है कि 380 से ऊपर निकलेगा, और ये कॉल सेलर जेठालाल का थिंकिंग ऐसा है कि 380 से ऊपर नहीं निकलेगा। यानी यहाँ पे दोनों को रिस्क क्या रहता है, अगर 380 से ऊपर नहीं निकला, समझो कि उसकी डील 380 में हुई तारक और जेठालाल की, और फॉर एग्जांपल समझो वो 370 पे 30 तारीख को एसबीआई का रेट चल रहा है, तो तारक क्या करेगा, डील तो 380 में हुई है, तो फिर वो थोड़ा बाय करने के लिए जाएगा। वो तो वही सोचेगा ना, कभी मार्केट में तो हमारी डील 380 में हुई, फिर भी अभी तो 370 का रेट है, 10 रुपीज सस्ता चल रहा है, तो फिर मैं 10 रुपया ज्यादा देके जेठालाल से क्यों बाय करूं। कोई बात नहीं, हमारी जो डील हुई उस हिसाब से अगर मैं बाय नहीं करता हूं तो ज्यादा से ज्यादा मेरा जो टोकन 30,000 का दिया वो मुझे वापस नहीं मिलेगा ना। तो यहाँ पे देखिए वही है कॉल बायर लिमिटेड रिस्क और कॉल सेलर का अनलिमिटेड रिस्क। यानी फॉर एग्जाम्पल समझो इसको 500 रुपया हो गया, 600 हो गया एसबीआई का रेट, लेकिन इसकी डील तो 380 में है, तो फिर समझो 450 रेट हो गया, तो तारक लेने आएगा, तो उससे तो 380 में देने पड़ेंगे एज पर डील जो किया। तो सेलर को रिस्क अनलिमिटेड रहता है। यहाँ पे देखिए कॉल बायर अनलिमिटेड प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना होता है, अगर समझो 500 हो गया, 600 हो गया, इसका जो सोचना था उस हिसाब से, तो कॉल बायर यानी तारक को तो प्रॉफिट अनलिमिटेड होगा, और जेठालाल को कॉल सेलर को उसको प्रॉफिट कितना होता है, उससे प्रॉफिट लिमिटेड होगा। ये समझिए दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूजन होते हैं। कॉल सेलर को प्रॉफिट लिमिटेड होता है, क्यों? क्योंकि एसबीआई का रेट 380 से नीचे रहा तो तारक जेठालाल से परचेस करने नहीं आएगा, तो जेठालाल को कितना प्रॉफिट होगा, खाली जो टोकन मनी जो दिया है 30,000 का 10 रुपीज पर शेयर, उतना ही प्रॉफिट होगा। यानी कॉल सेलर को लिमिटेड प्रॉफिट होता है। ये फिर से आप समझिए, कॉल बायर को प्रॉफिट अनलिमिटेड रहता है, कॉल सेलर को प्रॉफिट लिमिटेड होता है, जितना कि उसने प्रीमियम रिसीव किया। ये जो प्रीमियम रिसीव किया वही उसका प्रॉफिट है, उससे एक पैसा भी ज्यादा प्रॉफिट यहाँ पे नहीं होता है कॉल सेलर को।
ये देखिए लॉस की अभी बात करते हैं। कॉल बायर को लिमिटेड लॉस, अभी जो हमने समझा वो, कि फॉर एग्जांपल 380 से नीचे रहा एसबीआई और बाय करने नहीं गया तारक जेठालाल के पास, तो ज्यादा से ज्यादा क्या लॉस होगा? उसने जो टोकन दिया वही वापस नहीं आएगा ना। तो उसको लॉस जो है वो लिमिटेड है, जितना उसने प्रीमियम पे किया उससे ज्यादा लॉस तो होने का चांसेस ही नहीं है। और कॉल सेलर को जो हमने समझा उस हिसाब से लॉस उसको अनलिमिटेड रहेगा। अगर एसबीआई का शेयर 480 से जितना भी ऊपर जाएगा उतना यहाँ पे लॉस बढ़ता जाएगा। क्यों? क्योंकि उससे तो वादा किया है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ 380 में देने के लिए, तो कॉल सेलर को रिस्क अनलिमिटेड रहता है। तो आपको ये भी क्लियर हुआ होगा। अभी एक बार में जो फ्रेशर लोग हैं उसको आप नहीं समझ में आए तो आप आराम से वीडियो फिर से दूसरी बार देखिए, आपको जरूर से ये समझ में आएगा। अभी हम थोड़ा आगे देखते हैं। देखिए इससे हम लिखना है या आपको ट्रेड करना है तो किस तरह से सर्च करना है, आपको ब्रोकर को क्या बोलना है बाय करने के लिए, तो ये इसकी पर्टिकुलर लैंग्वेज है। देखिए हमने जो एग्जांपल देखा एसबीआई का, कॉल का, तो यहाँ पे देखो पहले जो भी स्टॉक है उसका नाम आएगा, ये इसका सिंबल है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का SBIN। फिर हमारी स्ट्राइक प्राइस है 380। सीई यानी कॉल, कॉल को लिखते हैं सीई, और ये है एक्सपायरी डेट। फॉर एग्जांपल हमने 30 तारीख का एग्जांपल लिया था, वो सितंबर मंथ में ही 30 तारीख की एक्सपायरी अवेलेबल है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 30 सितंबर 2021 लिखा है। तो इस तरह से आप पूरा यहाँ पे लिख सकते हो, या आप अपने ब्रोकर को बता सकते हो कि भाई मुझे 380 का 30 सितंबर का एसबीआई का कॉल बाय करना है। आप समझे? और यहाँ पे आप देखिए उसी तरह से पुट भी लिख सकते हो यहाँ पे। यही एग्जाम्पल से आप पुट एग्जाम्पल एकदम आसानी से समझ सकते हो फ्रेंड्स। किस तरह से, जिस तरह से तारक का व्यू ऐसे था कि एसबीआई 340 से उस रिजल्ट आने के बाद 30 तारीख को 380 क्रॉस कर जाएगा, ऐसा इसका व्यू था, तो इसलिए इसने कॉल बाय किया था। अगर तारक को ऐसा लगता कि एसबीआई का रिजल्ट तो खराब आने वाला है, तो इसका रेट 340 से 300 के नीचे जाएगा, तो देखो ये 300 का पुट भी बाय करता है, यहाँ पे मैंने 300 लिखा है। अगर इसका व्यू मंदी वाला होता तो वो पुट बाय करता तारक। यानी आप यहाँ पे देखिए, फिर से बैक करता हूं मैं। कॉल यानी तेजी, 380 यानी तेजी, क्योंकि तारक को ऊपर लग रहा था एसबीआई तो वो कॉल बाय कर रहा है। और अगर उसको नीचे का व्यू है तो वो पुट बाय करेगा। तो इसी तरह से ये एग्जांपल आप पुट में भी पूरा डिटेल में समझ सकते हो। और फ्रेंड्स आप अगर भूल गए तो इससे फिर से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हमारी टेलीग्राम चैनल आप जरूर ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आपको स्टॉक मार्केट रिगार्डिंग पूरा अपडेट्स मिलता रहेगा और आपको बहुत ही अच्छी तरह से हेल्प मिलेगी। और फ्रेंड आप ऑप्शंस में देखोगे तो ये तो हमने खाली बेसिक समझा, इसके बाद उसका प्रीमियम किस तरह से बनता है, जेठालाल ने क्यों 10 रुपीज ही मांगा, क्यों 5 रुपीज नहीं मांगा, 20 नहीं मांगा, 15 नहीं मांगा, 10 ही क्यों मांगा, तो ये प्रीमियम किस तरह से बनता है, उसका प्रीमियम प्लस माइनस कैसे होता है, ये बहुत ही इसमें बड़ा गेम है, बहुत ही बड़ा है। तो अगर आपको आगे की और कुछ डिटेल समझनी है तो आप कमेंट करके जरूर बताइए, हम ऑप्शंस के बारे में और डिटेल में और बहुत सारे वीडियो बनाएंगे। और दूसरा हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो, उसकी डिटेल भी आपको टेलीग्राम से मिल जाएंगी। डिस्क्रिप्शन में हमने सारे लिंक दे दिए हैं, तो आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। और वीडियो आप दूसरी बार देखिए, पूरा डिटेल में समझिए। और आपको अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक कीजिए, चैनल को भी लाइक कीजिए, वीडियो को भी अपने फ्रेंड्स में सब शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।